भारतीय समाज में अगर किसी जाति की स्थिति समझनी है तो दो पहलुओं पर गौर करना होता है। पहला उसकी आर्थिक स्थिति और दूसरा कि हिंदू का जो वर्ण व्यवस्था है उसमें वो जाति कहाँ पर आती है। अब कायस्थ जाति पर हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे और लगातार दोस्तों हम वीडियो कर ही रहे हैं क्योंकि खबर बन रही है। अब कायस्थों की अगर आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो 2 साल पहले बिहार में जातीय जनगणना कराई गई थी, कास्ट सेंसस, जिसमें बिहार की सबसे समृद्ध यानी वैसी जाति जिसमें सबसे कम गरीब लोग हैं वो कायस्थ जाति ही निकल कर आई थी। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण सबसे ज़्यादा समृद्धि। कारण है इसके पीछे कि भूमिहार राजपूत धीरे धीरे अपने ज़मीन गंवाते चले गए, लेकिन कायस्थ के पास आज भी नौकरी है जिसके चलते उसकी आर्थिक स्थिति बेहद अच्छी बताई गई थी। इसके अलावा अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें तो जनरल क्लास यानी सवर्ण जो तबका है, जो 4 जातियां हैं जिसके बारे में 1990 में कभी लालू यादव नारा लगाया करते थे, भूरा बाल साफ करो। ब से भूमिहार, र से राजपूत, ब से ब्राह्मण और ल से लाला यानी कायस्थ। अब कायस्थ जाति जो कभी भद्र लोग कहा जाता था, मतलब जो जाति आज से 100 साल पहले माइग्रेट करके शहर में चली आई। आप बिहार के किसी भी शहरी इलाके को पकड़ लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप सिवान सदर सीट पकड़ लीजिए जहां से अवध बिहारी चौधरी विधायक हैं। सिवान में 34,000 के आसपास कायस्थ वोटर हैं, सिर्फ सिवान की मैं बात कर रहा हूं। आप मोतिहारी चले जाइए, आप मोतिहारी में पाइएगा कि वहां पर 50,000 से अधिक कायस्थ वोटर हैं जो डिसिसिव हैं। आप गोपालगंज सदर का सीट पकड़ लीजिए, 18,000 20,000 के आसपास वहां पर कायस्थ वोटर हैं। आप गया पकड़ लीजिए जो टाउन का इलाका है, जो शहरी इलाका है, 70 से 75,000 वहाँ आपको अम्बस्ट कायस्थ मिलेंगे। आप दरभंगा पकड़ लीजिए, और पटना का क्या ही कहना, पटना तो सेंटर रहा है। पटना में कहा जाता है कि 2 ही जाति का बोलबाला है, एक लाला या फिर ग्वाला, क्योंकि यादव जाति यहाँ के मूल निवासी हैं आदिकाल से, मतलब मौर्य काल से यहाँ पर जो है वो यादव जाति के लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। पहले दियर के इलाके में, अब शहरी इलाके की तरफ बढ़ गए। लेकिन आज से 100 साल पहले जब आज़ादी भी नहीं मिला था तो उस समय अंग्रेजों के यहाँ जो नौकरी करते थे, जो बाबू होते थे, जो बाबू साहब होते थे, जो कलेक्टर होते थे, जो सचिवालय का कार्य संभाल रहे थे, जो बिहार के प्रशासनिक कार्य संभाल रहे थे, जो न्यायालय में जज बने हुए थे, वकील थे, सब एक जाति विशेष के लोग थे, कायस्थ। और वो पटना माइग्रेट करके चले आए। यही कारण है कि बांकीपुर सदर सीट हो, दीघा विधानसभा सीट हो, या फिर कुम्हरार विधानसभा सीट हो, या पटना साहिब ही क्यों ना हो, हर जगह डिसिसिव वोटर कायस्थ हैं। अब कायस्थों की नाराजगी दोस्तों इस बार बड़ा जमकर निकल रही है। कारण है कि कुम्हरार सीट जो कायस्थों की पारंपरिक सीट रही, वहां से अरुण सिन्हा का टिकट काट दिया गया और वहां पर संजय गुप्ता को टिकट थमा दिया गया। बांकीपुर में कांग्रेस जो जमाने से कायस्थ पर दाव लगाते रही थी, इस बार वहां भी उसने वैश्य को टिकट दे दिया। तो अब ये दोनों विधानसभा में कायस्थ वर्सेस वैश्य हो गया है। अब आप चलिए गोपालगंज, अनूप श्रीवास्तव का मैं रेफरेंस बार बार देता हूं, चुनाव लड़ रहे हैं, डटकर चुनाव लड़ रहे हैं, और गोपालगंज में अगर वो 15-20 हज़ार वोट काट कर ले गए तो इसका सीधा नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को। मोतिहारी में सुमित शशांक की चर्चा थी। नरकटियागंज से देखिए रश्मि वर्मा चुनाव लड़ रही है। निर्दलीय जब लड़ी तो 40,000 के आसपास उनको वोट आया था। अगर और उस वक्त जिसमें वो निर्दलीय लड़ी थी, बीजेपी हार गई थी वहां से, फिर चुनावी मैदान में है, डंके की चोट पर चुनाव लड़ रही हैं। और ये तो मान लीजिए कि राजनीतिक लोग हैं, ये तो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। समाज की आप स्थिति समझिए, समाज का परिदृश्य समझिए। कायस्थ जाति दोस्तों, आपको मैं कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट दिखाता हूं। आप देखिए, सतीश रमन बड़े बिल्डर हैं, पटना के टॉप 10 बिल्डर में आते हैं, कायस्थ जाति से आते हैं, पटना में बड़ा वर्चस्व रखते हैं, खुलकर केसी सिन्हा का समर्थन कर रहे हैं। पटना के सहाय सदन की जरा आप ये तस्वीर देखिए। सहाय सदन वो गढ़ है जहां पर कायस्थों का अड्डा है। मीटिंग हुआ है यहां पर और कहा गया है साफ कि कुम्हरार में वोट केसी सिन्हा को करना है। तो स्थितियां धीरे धीरे केसी सिन्हा के समर्थन में बन रहा है। भले ही वो प्रत्याशी जन स्वराज के हैं, अगर वो निर्दलीय भी लड़ रहे होते तो कायस्थ समाज उनके साथ खड़ा होता। क्योंकि ये लड़ाई अस्तित्व की है, ये लड़ाई आन बान और शान की है। शांति प्रिय जाति है कायस्थ, नौकरी पेशा जाति है। आपको एक आंकड़ा बताता हूं मैं, जब बिहार आज़ाद हुआ, जब देश आज़ाद हुआ, तो उस वक्त बिहार और झारखंड जो कंबाइन हुआ करता था दोस्तों, उस समय 36,000 जो बिहार के बड़े जमींदार थे वो भूमिहार जाति से थे, 28,000 बड़े जमींदार राजपूत जाति से थे, 21,500 के आसपास जो बड़े जमींदार थे वो ब्राह्मण जाति से थे, और 19,000 जो जमींदार थे, जो बड़े जमींदार थे, वो इसी कायस्थ जाति से आते थे। मतलब भूमिहारों के लगभग आधे जमींदार कायस्थ थे, जबकि आबादी भूमिहारों से 4 गुना कम है। आप नौकरी ही देख लीजिए। अभी का बात कीजिए, बिहार देश के 7 राज्य के डीजीपी इसी जाति विशेष से आते हैं। 7 राज्य के डीजीपी, पुलिस के कप्तान, कोई भी बड़ा प्रशासनिक अधिकारी उठाकर देखिए, इस जाति से आपको मिलेगा ही मिलेगा।
यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, चूंकि पढ़ने वाली जाति है, ये ना शस्त्र वाली जाति है ना शास्त्र वाली जाति है, ये कलम वाली जाति है, जिसे शास्त्र भी लिखा गया, जिसे शास्त्र भी लिखा गया और जिससे शस्त्र चलाने की रूपरेखा भी तैयार की गई, उस कलम का सिपाही कायस्थों को माना जाता है। अब पटना की लड़ाई निर्णायक हो गई है, गोपालगंज की लड़ाई निर्णायक हो गई है, कई सीटों की लड़ाई निर्णायक हो गई है, क्योंकि एक उबाल दिख रहा है जाति के अंदर। धीरे धीरे इस जाति को हाशिए पर आया गया। जो कभी भद्रकाल हुआ करता था वो आज मूक दर्शक बन के रह गया है, और इसके लिए जिम्मेदार वो कायस्थ नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कारण कि ये जाति कभी भी शुरू से जनसंघ की स्थापना के समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ रही, जनसंघ के साथ रही। संघ के स्थापना में भले ही ब्राह्मण चेहरा दिखते थे, लेकिन अंदर से पीछे से जो बैक सपोर्ट होता है वो यही जाति बौद्धिक रूप पर देती रही। चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, कहीं भी। लेकिन आज धीरे धीरे यशवंत सिन्हा, रविशंकर प्रसाद, शत्रुघ्न सिन्हा सब धीरे धीरे साइड होते चले गए। आज इस जाति का एक नेता तक बिहार में नहीं बचा है, और ये जाति जल्दी रिवोल्ट भी नहीं करती है, जल्दी विद्रोह नहीं करती है। लेकिन जो स्थितियां बनी हुई हैं उसको लेकर एक उबाल है इस जाति के अंदर। कई लोग फोन कर रहे हैं, कई लोग, मेरे जान संपर्क के कई लोग फोन कर रहे हैं कि इस बार प्रतिष्ठा से ज्यादा आइडेंटिटी की लड़ाई है, क्योंकि अगर कुम्हरार बीजेपी जीत जाती है तो वो सीट फिर कायस्थों के हाथ से निकल जाएगी। अगर गोपालगंज सीट बीजेपी जीत जाती है तो फिर वो सीट फिर कभी अनूप श्रीवास्तव चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर नरकटियागंज रश्मि वर्मा के चलते बीजेपी हार जाती है तो नरकटियागंज अगली बार फिर कायस्थों को मिलेगा। 2 सीटें दी गई है कायस्थ जाति को, एक बांकीपुर से नितिन नवीन, एक सिकटा से समृद्ध वर्मा। तो बार बार मेरे जो विश्लेषण मैं कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया अगर आप खंगालिए, अलग अलग पेज जो कायस्थ जाति के लोग चलाते हैं, जो महासभा है, सब पर विद्रोह है। सब पर साफ दिख रहा है कि इस बार कायस्थ जाति भले ही संख्या कम है, जाति जनगणना की ही माने तो लगभग 8.25 लाख की आबादी है कायस्थों की, जिसमें 5-5.5 लाख वोट कास्ट होता है और वो पूरा वोट बीजेपी को जाता है। उसका अगर आधा भी छटक गया तो भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर मुंह की खा सकती है। और ये सिग्नल है, ये अलार्म है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह राजपूतों को रिप्रेजेंटेशन दे रही है। देखिए, बीजेपी सवर्णों की पार्टी कही जाती है। राजपूत जाति को आप आंकड़े देखिए ना, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। देखिए राजपूत को कितना 21 सीटों सिर्फ बीजेपी ने दिया। आप भूमिहार जाति का जरा आंकड़ा देखिए, एनडीए से 30-30, 35-35 सीट मिल रहा है। लेकिन जबकि राजपूत जाति पर वोट करते हैं, वो सिंबल पर वोट करते हैं, वो अपने जाति के प्रत्याशी पर वोट करते हैं, वो बीजेपी पे वोट नहीं करते हैं, वो आरजेडी को भी वोट कर देते हैं। उनको दिया गया 30-35 टिकट। भूमिहारों का वही गुणागणित है और ब्राह्मणों का भी वही गुणागणित है। लेकिन कायस्थ जाति जो खुलकर, आप उदाहरण के तौर पर मैंने कई बार बताया है कि आप गया का सदर सिटी पकड़ लीजिए, अगर कायस्थ जाति पर वोट करता तो मोहन श्रीवास्तव वहां कभी चुनाव नहीं हारते। 3800 वोट से चुनाव हार गए थे, मात्र 3800 वोट पिछले बार। लेकिन इस बार खबर है कि गया में भी विद्रोह है, गया के कायस्थ भी इस बार मोहन श्रीवास्तव को वोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्थितियां जो है बनते जा रही हैं धीरे धीरे, और ऐसे में अगर इस बार मैसेज कायस्थ जाति ने दे दिया तो फिर अगले चुनाव में, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो या मेयर का ही चुनाव हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात पर विचार विमर्श करना होगा कि जाति को दरकिनार करके पार्टी आगे बिहार में नहीं बढ़ सकती है। तो जो प्रतिक्रिया होगी दोस्तों आपका, हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।